हम 106.2 एफएम पर हमारे साथ में शाहिद कपूर हो गए हैं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बातें करेंगे शाहिद से। एंड उड़ता पंजाब फिल्म रिलीज होने वाली है जिसको लेकर क्रेज यहाँ पर इतना ज्यादा है कि हम क्या बताएं सैंडी। जी हाँ, हर रोज हमें फोन कॉल्स आती है और सबसे पहले आपका स्वागत है ऑकलैंड के ओनली हिंदी एफएम स्टेशन पर। कैसे आप शाहिद? थैंक यू वेरी मच देव एंड सैंडी। पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, मेरा गला बहुत खराब है तो मैं शायद आप लोगों के जितना बात नहीं कर पाऊंगा। पर थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड इट्स सो नाइस टू नो दैट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू उड़ता पंजाब। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म और बहुत अच्छा मैसेज है फिल्म का, तो आई एम रियली हैप्पी कि लोग ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आवाज आपकी कैसे भी आ रही है यहाँ तक इतना मैटर करता है। सो सबसे पहले शाहिद, टेल समथिंग अबाउट दिस रोल टॉमी सिंह, इस करेक्टर के बारे में। काफी पता चला ट्रेलर को देखकर, बट आप क्या बताना चाहेंगे रोल के बारे में? जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बदतमीज, बेशरम, गालियां देने वाला पागल कैरेक्टर नहीं प्ले किया है। तो ये काफी एक्सट्रीम कैरेक्टर है मेरे करियर में। बट आई थिंक जितनी भी फिल्में मैंने की हैं, मेरी कोशिश पिछले कुछ सालों में रही है कि मैं हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश करूं, एक नया इंसान क्रिएट करने की कोशिश करूं। इट्स मोर एक्साइटिंग एज एन एक्टर टू डू समथिंग लाइक दैट। एंड टॉमी सिंह हैज गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी। टॉमी सिंह इज अ ही इज अ ह्यूज रॉक स्टार, पंजाबी रॉक स्टार जो कोकीन एडिक्ट है, और यही उसके जीवन का कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज ही थिंक्स ही इज अ गबरू बट एक्चुअली ही इज कम्प्लीटली लॉस्ट। उसको पता भी नहीं है कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है। और दिस इज द जर्नी दैट ही टेक्स इन उड़ता पंजाब, द जर्नी ऑफ अ मैन हु इज अ सुपरस्टार एंड हु थिंक्स दैट ही is the king of the world, and it's his journey of realization that actually he's nothing but an individual who is dependent, और उसकी अपनी personality कहीं खो गई है, and it's his journey to find himself again. That is the journey of Tommy Singh in Udta Punjab, apart from the three other characters जिनकी भी बहुत खूबसूरत journeys हैं. So yeah, he's the maddest, craziest character that I've ever played. well, शायद मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई भी हाई या फिर ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे आप हाई हो सके, जिससे आप नशे में हो। और इस फिल्म में आपने एक ऐसा रोल किया है जिसमें आप हाई होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपने फिल्म में दिखाई है। सो हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? सर मेरी तो सर बहुत हालत खराब थी, क्योंकि जब मैंने कहानी सुनी और रोल सुना तो मुझे लगा यार वाह, क्या कैरेक्टर लिखा है। ऐसा कैरेक्टर बहुत कम मौका मिलता है एक एक्टर को प्ले करने का। जैसे हीथ लेजर ने जोकर प्ले किया था, समथिंग एज एक्सट्रीम एज दैट, उसके को तो मतलब ऑस्कर भी मिला था। इट वाज सच अ अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो बहुत कम ऐसे रोल्स आते हैं विच आर सो स्ट्रॉन्ग एंड सो ब्रैश एंड सो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट जिसको कहते हैं एज अ कैरेक्टर। लेकिन मेरा सबसे बड़ा फियर यही था कि यार मैंने तो लाइफ में कभी शराब पी नहीं है, मैंने कभी किसी भी तरह की सब्सटेंस ट्राई नहीं की है। So how will I be able to portray a man who is constantly high? Because I have never experienced a high. I do not understand an artificial high. The only high that I have experienced is that of life, and maybe while I dance. So मतलब मुझे तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन it was a huge challenge for me, and I told myself that this is what will define whether I am an actor or not. Because as an actor, you can find characters to play where you can draw references from parallels in your own life. ऐसी situations होती हैं जिनके साथ आप अपनी लाइफ के comparisons करके उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको थ्रू आउट द फिल्म एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है जो कॉन्स्टेंटली एक अलग जोन में है, उसका जोन ही अलग है उस कैरेक्टर का, तो उसको पोर्ट्रे करने के लिए मैं कैसे करूंगा मुझे खुद नहीं पता था। there was a lot of research that went into it. अभिषेक ने काफी सारे मुझे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए। उसके बाद मैंने कई अपने दोस्तों से पूछा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है सर जो कुछ ना कुछ करता है। तो मैंने थोड़ा बहुत पता किया कि बॉस होता क्या है, फील कैसा होता है, कैसे बिहेव करते हैं। then you obviously observe around your surroundings. The minute you know you're playing a certain type of character, you start looking around. जी And then I just went out there and did it, yeah. So it was extremely, it was a beautiful moment जब मुझे actually काफी सारे messages और tweets, and there was a very strong reaction when the trailer of उड़ता पंजाब came out. और honestly हमें पता भी नहीं था यार ये फिल्म कितने लोग interested होंगे, नहीं होंगे, लोग समझेंगे, नहीं समझेंगे, because it's such a different subject and it's a very honest film. हमने कभी भी इस फिल्म को बनाते हुए ये नहीं सोचा कि ये बड़ी commercial है
या ये 100 करोड़ करेगी, 200 करोड़ करेगी, कि मतलब हम लोगों को कैसे और ज्यादा लोगों को कैसे, बिल्कुल कभी ऐसा सोचा नहीं। हमने सिर्फ ये, जब मैंने कहानी सुनी और अभिषेक ने जब लिखी और बाकी एक्टर्स ने भी जब परफॉर्म किया, सिर्फ ये सोचा कि यार ये कहानी बननी चाहिए, ये फिल्म बननी चाहिए, ये रेलेवेंट इशू है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये हिंदी फिल्म है, इसके अंदर एंटरटेनमेंट है, इसके अंदर ड्रामा है, इसके अंदर इमोशन है, इसके अंदर ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, हर वो चीज है जो एक प्रॉपर हिंदी फिल्म में होनी चाहिए, लेकिन इसका बैकड्रॉप और इसका सुर और इसका मैसेज बहुत अलग है, और हमने जाके बना दी। तो जब वापस रिस्पॉन्स आया तो इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी दैट the audience today is open to new content. You know, it gives you a lot of strength. It's very empowering to know as an artist that the audience today is willing to see films that might not be the regular stuff. They're open to change, they're open to new things, and in fact, they get quite excited if you give them content that's new. जी एंड यू नो लाइक माई सेल्फ बीइंग फ्रॉम पंजाब आई नो कि वहाँ पे क्या कंडीशन है, जितनी परसेंटेज दिखाई है, आई नो इट्स एक्यूरेट फिगर एज वेल। एंड यू नो बॉलीवुड में बहुत सारी अडल्ट कॉमेडीज आती है जिनको सेंसर बोर्ड कई बार विदाउट एनी कट पास कर देते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन 40 कट्स इन दिस मूवी? जी, मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज इट्स इन द प्रोसेस and it would be wrong of me to comment on my views till the time a decision hasn't been taken. I think so far we are at a stage where the film is being looked at and things are being discussed. And as of now, I'm optimistic that the result will be fair. But हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ऐसी फिल्म बनाओ जो थोड़ी रियलिस्टिक है, तो शायद लोग घबरा जाते हैं या क्या होता है, बट I think so let's wait and see. I'm optimistic, but yeah, all kinds of films are past, so I do see that Udta Punjab should get a fair chance. या वेल शाहिद, थैंक यू सो मच, इतना टाइम आपने निकाला और इतनी बातें हमारे लोगों से यहाँ पर की। वैसे शायद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इतना ही टाइम चाहिए मेरा, मैं तो और टाइम देना चाहता था। जी, हम तो आपका पूरा टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अलाउड नहीं है। हाँ, इतने से ही काम चलाना पड़ेगा हमें, बाकी तो अभी फिल्म रिलीज हो रही है ना, फिर वहां पर देखना है। बस शायद वैसे आप न्यूजीलैंड आए हैं इससे पहले? नहीं, मैं न्यूजीलैंड कभी नहीं आया हूँ। मैं इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया भी एक दिन के लिए आया था मैं, during the Melbourne Film Festival, but I'm very keen to come to New Zealand. यार मैं बताता हूँ कि शायद एक बार अभी सब हो जाए, भाभी जी को लेकर, बच्चों को लेकर, मतलब तुम्हें आना चाहिए बाद में। भाभी जी ने ही कहा है कि न्यूजीलैंड जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है, तो इट्स वन ऑफ हर फेवरेट डेस्टिनेशंस टू डू ऑन हर टू डू लिस्ट, सो आई एम श्योर दैट वी विल कम वेरी सून। थैंक यू शाहिद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मूवीज। यहाँ पर न्यूजीलैंड में बहुत ही लोग एक्साइटेड हैं, एंड आपके फिल्म के गाने, आप एज ए हीरो, मतलब एज एन एक्टर, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। सैंडी तो यहाँ पर गिरी जा रही है, इसको पानी पिला पिला कर किसी तरह से हमने ये इंटरव्यू करवाया है। Yes, so thanks a lot. Udta Punjab is coming out. Everybody go and watch this film. It is a film with a very good message. It is a film which every youngster should see. It is a reality in everybody's life. Substance is available very easily to everybody. Go and watch it, and I hope that you will enjoy the experience. Well, thank you, Shahid. We love you. Shahid, love you. Thank you. We love you. Bye. Thank you so much. Thank you.